हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है, वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन से ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि डी वाई, तो 1 का इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में वाई हो जाएगा, इसका 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन का यूज क्यों है इसमें, देखिए हम इसका सिंपली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 2x है, डिनोमिनेटर में, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इस फंक्शन में, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें 2x या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये है। ठीक है, हमें वो ढूंढना है। जैसे अगर हम 2x का डेरिवेटिव निकालें, फॉर एग्जांपल देखिए 2x का डेरिवेटिव हम निकालें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो 2x आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव चल रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो जो भी एक का डेरिवेटिव जो चल रहा होगा हमें वो निकालना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में हम करेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को हमने टी लेट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, टी लेट किया। हर क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। अब डिफ्रेंसिएशन हम इसका करें तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का 2x हो जाएगा, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमें केवल वो निकालना है सब्स्टिट्यूशन में जिसकी वैल्यू डिफ्रेंसिएशन चल रही है, जिसका डेरिवेटिव चल रहा हो। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव चल रहा था तो हमें ये फाइंड आउट करना था, बस इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2x और डी एक्स के स्थान पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, डी टी। तो आगे क्वेश्चन को करते हैं। 2x और dx, यानी कि इस 2x और dx की वैल्यू हमारे पास आ गई dt। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को हमने क्या लेट कर लिया था, t लेट कर लिया था, तो t। अब ये जो क्वेश्चन आया यहाँ से आगे, ये आया 1/x की फॉर्म में। अगर यहाँ 1/x होता और हम उसका इंटीग्रेशन निकालते तो हम सीधा लिखते log x प्लस सी। ठीक है, तो ये भी 1/x की फॉर्म में है, यहाँ वेरिएबल t है, तो हम इसको लिख लेंगे log t प्लस सी, मॉडुलस log t प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, टी की वैल्यू हमारे पास है, देखिए टी की वैल्यू आपको इसे मोड में लिखना है। टी की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस सी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहीं पे। ठीक है, अब ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करना है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा होगा, हमें केवल वही फाइंड आउट करना है। पहले इस क्वेश्चन को हमने किया, तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है कि 2 डी वाई इज इक्वल टू log x का स्क्वायर अपॉन x और dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास बचता है log x का स्क्वायर अपॉन x और dx। अब इसमें देखिए या तो x का डेरिवेटिव log x है या log x का डेरिवेटिव x है, बस हमें ये ढूंढना है। ठीक है, जिसका भी डेरिवेटिव मान लो जैसे log x का डेरिवेटिव x है तो हम log x को टी पुट करेंगे, अगर x का डेरिवेटिव log x होता तो हम x को टी पुट करते। ठीक है, तो हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू log x। log x को लेट कर लिया हमने, क्योंकि हमें पता चल गया है कि log x का डेरिवेटिव चल रहा है इस क्वेश्चन में, तो log x का जो डेरिवेटिव है हमें वही निकालना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में केवल डेरिवेटिव चल रहा होगा दूसरे फंक्शन का, तो हमें वो निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो इसका डेरिवेटिव निकालें तो dt इज इक्वल टू log x का 1/x होता है और dx होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x और dx की वैल्यू क्या मिल गई हमें, dt। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को अगर लिखें हम तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x का स्क्वायर इंटू में 1/x dx, क्योंकि देखिए 1/x ही था ये। तो अब 1/x और dx की वैल्यू तो हमें मिल गई dt, तो हम वहाँ इसके स्थान पर रिप्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ लिखा 1/x के स्थान पर लिखा dt। इस पहले इसको देखो, log को हमने क्या पुट किया, t, तो t का स्क्वायर मिल गया हमें, फिर यहाँ dt हमने 1/x और log x के dx के स्थान पर लिख दिया। तो अब यहाँ से आगे हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, बस हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये ढूंढना है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा है, बस वो डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो इसका हो जाएगा 3/3 प्लस का c। अब t की वैल्यू हमारे पास थी log x, तो अब क्या कर देंगे हम log x की पावर 3/3, बाद में रिप्लेस कर देंगे t के स्थान पे log x को। ठीक है, जिसको भी हम टी पुट करेंगे उसको बाद में रिप्लेस कर देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। तो उसके बाद और देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है कि इंटीग्रेशन हमें करना है डी वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस एक्स log x डी एक्स log x और डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अब हमें पहले इसको ऐसी फॉर्म में लिखना है कि हमें ये पता चल जाए कि किसका डेरिवेटिव चल रहा है इसमें। तो मैं इसका डी वाई का वाई हो जाएगा, इसको लिखते हैं 1/x को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस log x बचा और डी एक्स बचा। अब यहाँ देखिए, या तो 1 प्लस log x का डेरिवेटिव चल रहा होगा या x का डेरिवेटिव, क्योंकि दो ही फंक्शन इसमें, या तो x है या 1 प्लस log x है। तो अब हमें बस यही पहचान करनी है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किसका डेरिवेटिव चल रहा है। तो अब देखिए 1/x का भी डेरिवेटिव लें तो log x नहीं होता, लेकिन अगर हम लेट कर लें t 1 प्लस log x को, log x को अगर टी पुट कर लें तो इसका dt, इसका 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा और dx। तो देखिए 1/x और dx जहाँ है वहाँ हम dt रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए 1/x ये रहा, dx ये रहा, तो इसके स्थान पर dt रख देंगे और इसको पूरे को हमने टी पुट कर लिया, तो ये आ गया इस तरह से dt। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं log t प्लस सी, क्योंकि ये 1/x की फॉर्म में है तो log t प्लस सी। बस हमें ये पता लगाना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा है क्वेश्चन में, बस वो डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद जो फंक्शन बचेगा उसका इंटीग्रेशन करना है और फिर बाद में t की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो t की वैल्यू रिप्लेस नहीं, t जहाँ पे है उसके स्थान पे हमें वो वैल्यू रख देनी है, 1 प्लस का log x प्लस का c। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि इंटीग्रेशन में डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स और साइन का थीटा है कोस एक्स। कुछ हद तक ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा कि किसका डेरिवेटिव चल रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालें तो ये साइन एक्स कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका थीटा कोस एक्स है। हाँ, अगर हम इस कोस एक्स को ही पुट कर दें तो साइन एक्स आ सकता है। तो इसलिए हमें पता है कि कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे टी इज इक्वल टू कोस एक्स, टी इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, और इसका डी टी इज इक्वल टू कोस का माइनस का साइन एक्स और डी एक्स। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स और डी एक्स होता है। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स और डी एक्स होता है। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, माइनस को इधर ले आएंगे तो माइनस का डी टी, यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स। अब साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस डी टी। तो यहाँ वाई आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए, इस साइन एक्स के और डी एक्स की जगह पे हमें डी टी रखना है और इस साइन जहाँ थीटा था उस पर टी रखना है। तो हमारे पास आ गया माइनस साइन टी और डी टी। ठीक है, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। तो माइनस ऑलरेडी था और माइनस का कोस टी प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो प्लस का कोस टी प्लस सी। टी की वैल्यू बाद में रिप्लेस कर दीजिए अब टी को कोस एक्स से, तो हम यहाँ कोस इंटू कोस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन हमें करना है डी वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। पहले हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें इस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो डी वाई का वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 का डी वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए, अगर हम इस फंक्शन को, अब हमारे पास क्या है कि हम इसको अगर टी पुट कर लें फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं आएगा क्योंकि इसका भी जो एंग थीटा है वो एक्स प्लस बी है, इसका भी एक्स प्लस बी है। एक्स प्लस बी को टी पुट करें तो इसका डेरिवेटिव, यानी कि इनमें से किसी का डेरिवेटिव नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास एक मैथ फार्मूला होता है, देखिए टू साइन थीटा और कोस थीटा। टू साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा। अगर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाता है, देखिए इसके साथ हम 2 ले लेते हैं अगर, तो फिर ये मेथड बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा और फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला हो गया टू साइन ए कोस ए बी का। ठीक है, यानी साइन थीटा कोस थीटा का, थीटा इनका सेम है इसलिए हमने ऐसा किया। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन
2 थीटा, थीटा है ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 और डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और समझिए क्वेश्चन को। इसके बाद अब इसका डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल भी लें तो दूसरा फंक्शन है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टी पुट कर लेंगे पूरे को, यानी कि हम लेट करते हैं अब 2ax प्लस बी और इक्वल टू टी, ठीक है। ये इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो 2a हो जाएगा और dx इक्वल टू डी टी। 2a किस लिए हो जाएगा, क्योंकि b का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो a बचेगा, तो 2a बचेगा। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई dt बाई 2a, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई 2a। अब यहाँ पे देखिए 2a आ गई d के, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, d इस पूरे के स्थान पे हमने t मान लिया था, तो यहाँ तो ऊपर हो गया साइन t dt अपॉन में 2a, ठीक है। अब 2a है अपॉन में, हम इसको क्या करेंगे, एक 2 यहाँ भी चल रहा था, ये रहा, ठीक है। ये एक 2 यहाँ से आया, ऊपर वाले से हमने डिफ्रेंसिएशन किया, यहाँ से एक 2 यहाँ था, तो इन 2 में ये 2, तो अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो 1/4a बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास साइन t बच जाएगा और dt बच जाएगा केवल, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, तो कोस माइनस कोस टी प्लस सी। अब ये आ गई वैल्यू -1/4a कोस टी की वैल्यू हम क्या रखी थी, हमने टी की वैल्यू रखी थी 2ax प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था, इसमें सब्स्टिट्यूशन का ऐसा यूज़ है नहीं, बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू √ax प्लस बी और dx, ठीक है। इसका y हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास रूट में ax प्लस बी और dx बचा, ठीक है। अब हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन में इसका यूज़ करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हम सीधा जैसे इसकी पावर 1/2 करके भी कर सकते थे, लेकिन 1/2 करके, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से करना है, सिंपली किस तरह से करना है। अगर हमारे पास इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पूरी वैल्यू को हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि ax प्लस बी की पावर 1/2 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम करें तो यहाँ पे ax प्लस बी की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, अपॉन में 3/2 हो जाएगा। और ये जो a है, जैसे डेरिवेटिव अगर इस फंक्शन का हम निकालते तो a इंटू में आता है, इसलिए a कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, प्लस का c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली अगर इसका इंटीग्रेशन हम लोग करें, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें सब्स्टिट्यूशन से, तो हमें क्या करेंगे, लेट करना है हमें कि t को हमने लेट किया है, ax प्लस b को हमने t लेट किया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन dt इसका आ जाएगा a और dx। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई dt बाई a हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, dx की जगह पे क्या लिख देंगे, dt बाई a, और इसको हमने t मान लिया, तो हमारे पास क्वेश्चन में बचा t, ये t, और इसके जगह पे हमने 1/a और dt लिख दिया, ठीक है। 1/a को बाहर निकाल लें अगर, तो अंदर हमारे पास √t बचा और dt बचा। 1/a √t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2 और dt, और आगे सॉल्व करें तो 1/a इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 प्लस का 1 और अपॉन में 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। तो 1/a t की पावर 3/2 और t की पावर 3/2 प्लस का c, तो ये सेम है। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t के स्थान पे जो वैल्यू हमने पुट की थी, हमने t को पुट किया था 1/a ax प्लस b की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो अब आंसर बेसिक मैच करा लीजिए, सेम यही आंसर है, 2 को ऊपर लिखे हो तो यही आ जाएगा, 1/a इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का तो इंटीग्रेशन सिंपली भी कर सकते थे इस तरह से वैल्यू लिख के, और इस सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी कर सकते थे क्वेश्चन का।